सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल सेनेट में पेश। अपोजिशन सीख पा ऐवान बाला में गर्मा गर्म बहस, हुकूमती अरकान की वजाहतें। सेनेटर अब्दुल कादिर बोले, हम तो चाहते हैं कि 6 नहीं 16 जजेस बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा तादाद में आइनी केसेस आ रहे हैं, जजेस की तादाद कम है। लार्जर बेंच बनने से अरबों टैक्सेस वाले मसाइल दब जाते हैं। आज़म नज़ीर साहब बोले, हर बिल को सियासी नज़र से ना देखें, हर बिल को पढ़े बगैर मना कर देना समझ से बालातर है। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुताल्लिका कमेटी को भिजवा दिया है। जवाब में अपोजिशन सेनेटर अली जफर ने बिल को जुडिशनल करार देकर सैफुल्लाह साहब बोले कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलनी थीं। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज शो में मौजूद है जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा। मैम नासरा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दुनिया बोल है में शिरकत करने के लिए। पहला सवाल ही आपसे मैम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का जो बिल सेनेट में पेश किया गया है, आप क्या राय रखती हैं इस पे? यकीनन बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए कि देखिए इतना बैकलॉग है केसेस का, और ये कैसे ख़त्म होंगे जब तक हम जजेस नहीं बढ़ाएं। जजेस बढ़ाने तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि जजेस बढ़ाएंगे, बैकलॉग भी है, ये सेनेट में भी इसमें गुफ्तगू तो रही, लेकिन अब इसमें अपोजिशन की जानिब से जो एक अपोजिशन आ रही है, जो इख्तलाफ आ रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, देखिए ये तो है मुखालफत बराए मुखालफत। तो मुखालफत करने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, या तो कोई मुस्बत मुखालफत हो, कोई उसका जवाब हो, कोई जवाब नहीं। और आपको भी लगता है कि जैसे बैकलॉग की बात की गई, 57,000 केसेस का ये बताया गया, एक कोट किया गया फिगर, तो इस चीज़ के होने से वो बैकलॉग कितने अरसे में ख़त्म हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये बस एक महज सिर्फ दिखावे वाली बात ही होगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा? देखिए बैकलॉग ख़त्म करने का तो ये तरीका है कि एडजर्नमेंट था। एडजर्नमेंट तो हमारे कानून के बीच में व्यवस्था है, तो जब तक एडजर्नमेंट होती रहती है तब तक ये बैकलॉग ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो इस वक्त जो 17 जजेस हैं उनकी तादाद, अच्छा इसके अलावा 2 एडहॉक जजेस हैं, वो भी काम कर रहे हैं। असेंबली में इस तादाद को चीफ जस्टिस के अलावा जो 20 करने का कहा जा रहा है, तो डू यू थिंक कि इतने ही होने चाहिए? क्योंकि अगर तो हमें बैकलॉग ख़त्म करना है, और जैसे कि सेनेट में भी ये बाज़गश्त सुनाई दी गई कि अगर कोई केस लगाना है तो केस लगता ही 2 साल बाद है, उसकी बारी 2 साल बाद 2.5 साल बाद आती है। डू यू थिंक 20 इज़ इनफ नंबर, या फिर उससे ज़्यादा जाना चाहिए? देखिए पहले तो ये एक मिसाल के तौर पे 20 करें ना पूरे, और फिर अगर वो काम नहीं होता पूरा तो फिर इसको बढ़ा भी जा सकता है। पहले शुरू में ही बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि ये पता न लगे कि इसमें कोई हमें मुस्बत नतीजा निकलता है या नहीं निकलता। और नासरा साहिबा, एक अगर ये चीज़ हो जाती है तो इससे, क्योंकि हम कानूनी ज़बान में लफ्ज़ प्रेसिडेंट बहुत यूज़ करते हैं ना, हम अभी तो सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। आप बतौर माहिर कानून आप बहुत बेहतर समझती हैं कि पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स में भी कितना ज़्यादा प्रेशर और कितना ज़्यादा दबाव है। अगर तो जजेस की तादाद में इजाफा हो जाता है तो आपको लगता है कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, और उसके बाद दीगर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें भी फिर जजेस की तादाद में इजाफा हो, ताकि जो साइल है वो साला साल इंतज़ार ना करे अपनी बारी आने का? यकीनन देखिए लोअर कोर्ट से ही तो शुरू होती है इब्तिदा केस की, वहाँ से होती है। जब तक वहाँ नंबर ऑफ जजेस जो है वो बढ़ाया ना जाए तो ऊपर को तो बढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि निचले कोर्टों में बढ़ाने की ज़रूरत है। जब वहाँ पे पूरे हो जाए और वहाँ पे पता लगे कि इत्तला कम हो रही है तो फिर ऊपर की तरफ आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया नासरा साहिबा तशरीफ़ लाने के लिए और वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।